वेलकम बैक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। कैनाल्स मंसूबा खत्म ना करने पर हुकूमत से खुश नहीं। नहरों का मंसूबा रोकना पाकिस्तान और सिंध की बेहतरी के लिए है। खामखा नहरों के इफ्तिताह दिखाए गए। कैनाल्स मंसूबा इकनिक में नवंबर से रुका हुआ है। नहरों पर हुकूमत से मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं। चीज़ें दुरुस्त नहीं, विफाकी हुकूमत एक्शन ले। एहतजाज ज़रूर करें लेकिन सड़कें ब्लॉक करके आवाम को मुश्किलात में ना डालें। पंजाब हुकूमत स्कीम्स का ऐलान कर रही है लेकिन किसानों से गंदम नहीं खरीदी। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। लेकिन इस बात पे मैं खुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया। कि एक ही कॉज है हमारा, इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे, तो पता चल गया सबको कि इफ्तिताह भी वो नहीं थे। प्रोजेक्ट का अप्रूवल इकनिक में नवंबर से रुका हुआ है, इकनिक ने अप्रूव नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हमें डायरेक्शंस आई हैं कि आप इंगेज करें। हमने उसी वक्त उसको वेलकम किया। और मैं वफाकी हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें दुरुस्त नहीं है इस वक्त, उन्हें जल्द एक्शन लेना चाहिए। किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। एहतजाज करें, ज़रूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताएं। मरीम नवाज ने एक साल में पंजाबी किसानों को 110 अरब रुपए के तारीखी पैकेज दिए हैं। मरीम नवाज ने पंजाबी किसानों को किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर्स दिए हैं। मरीम नवाज ने ट्यूबवेल, सोलराइजेशन और गंदम पर 15 अरब का पैकेज दिया है। पंजाब में रवां साल रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई। आइंदा साल इससे भी ज्यादा गंदम की पैदावार होगी। पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाली सिंध की मरकजी शहरा को बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का विफाक से शायद ज़ाती झगड़ा है। कुछ वज़रा गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं। वज़रा शायद अपनी गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, इसीलिए विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हालात ख़राब हों। हमारी जानिब से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। हम चाहते हैं मुतनाज़ा कैनाल्स मंसूबे का खात्मा हो। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के दौरान सड़कें ब्लॉक न करने की अपील की। और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते, या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पर उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें। वो चाहते हैं कि जी ऐसे पीपल्स पार्टी या PMLN में इस हद तक हालात ख़राब हों कि बातें कहीं और नैच पे जाएं। तो मैं चाहता हूँ, अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, और मैं अपील करूँगा मियां नवाज शरीफ साहब से, मैं दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौदबाना अल्फाज में उनको समझाएं। और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियाँ हुई तो बातें बनेंगी नहीं। हमारी ये इल्तिजा होगी, हमारी ये गुजारिश होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से या बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस एहतजाज कर रही हैं कि बराए मेहरबानी रोडों को ब्लॉक ना करें, सड़कों को करें। 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमले का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर समेत 4 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा हमाद अजहर, सईद संधू, शहबाज अहमद के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गिल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पुलिस ने कई बार तलब किया मगर अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। ये मौक़िफ़ अपनाया गया, मुलज़िमान की गिरफ्तारी है, मतलूब है वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतल्लिक केस की समाअत की गई। दरखास्त गुजार वकील मुनीर मलिक ने तहरीरी जवाब दाखिल करवाने के लिए आइंदा जुमेरात तक की मोहलत मांग ली है। अदालत ने केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईने बेंच के रूबरू जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत वकील दरख्वास्त गुजार मुनीर मलिक ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरख्वास्त गुजार वकील मुनीर मलिक से इस्तफसार किया कि तमाम फरीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके हैं, क्या आप इनके जवाब पर जवाब देना चाहेंगे। वकील मुनीर मलिक ने कहा जवाबात की कॉपियाँ आज मिली हैं, दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद जवाब तहरीरी तौर पर दूंगा, आइंदा जुमेरात तक का वक्त दे दें। वकील कराची बार फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि आइंदा हफ्ते में दस्तयाब नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा मैं भी बैरून मुल्क होऊंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए इस केस को इतना लंबा ना करें। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा आइंदा हफ्ते फौजी अदालतों का केस भी होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए इस केस को हम सुबह समाअत के लिए रख लेंगे। अदालत ने केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रोटी 10 रुपए, नान 15 रुपए। हैदराबाद में नई कीमतों का ऐलान हो गया। गंदम की कीमतों में कमी के बाद जिला इंतजामिया हैदराबाद ने अवाम को रिलीफ दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने नान और चपाती की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 100 ग्राम चपाती की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी गई है। नई कीमत 10 रुपए मुकर्रर कर दी गई, जबकि 120 ग्राम नान की कीमत भी 5 रुपए कम कर दी गई है। नई कीमत 15 रुपए मुकर्रर कर दी गई। हैदराबाद में 180 ग्राम वजन की नान की कीमत 24 रुपए है। रोटी 10 रुपए, नान 15 रुपए। हैदराबाद में नई कीमतों का ऐलान हो गया है। गंदम की कीमतों में कमी के बाद ज़िला इंतजामिया हैदराबाद ने अवाम को रिलीफ दे दिया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने नान और चपाती की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की चले गए। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात भाईचारे, एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और मुआवने खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रविंडा के वज़ीर खारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रविंडा के सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने रविंडा के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने रविंडा और इस्लामाबाद में अपना मिशन खोलने पर मुबारकबाद भी दी और कहा कि ये बिजनेस टू बिजनेस रवाबित से दो तरफा तजारत को बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। रविंडा के वज़ीर खारिजा ने वज़ीर आज़म की नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि रविंडा पाकिस्तान के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाहां है। दोनों ममालिक के माबैन अक़वाम मुत्तहिदा में कसीरुल जहती ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और रविंडा के दरमियान बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर मुश्तरका इक़दार, बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात हैं।